साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसकी सीन जो होती है ना, फेस देखना उसमें क्लीन आता है नहीं, क्योंकि वॉइस तो क्लीन आता है, लेकिन कभी कभी उसका जो फेस होता है वो इधर उधर होता है, उसको चेक करो। साथियों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं वो भक्तों के लिए बहुत ही खास है। यानी परमात्मा की प्राप्ति हेतु जितने भक्त संसार में भटक रहे हैं, तो इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम देंगे, जिससे हर भक्त अपने सही मार्ग को पकड़ लेगा। यानी वर्तमान में हो क्या रहा है कि संसार में भक्ति के नाम पर बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के साथ मतलब धोखा हो रहा है। धोखा मतलब ऐसा है कि आप लोग अपने मन से, तन से, धन से, सब प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब आप अगर किसी गुरु के शरण में हैं तो आपको आपका गुरु श्रेष्ठ लगता है, लेकिन गुरु श्रेष्ठ वो होता है जिसके अंदर श्रेष्ठ ज्ञान होता है। तो इस परंपरा को बहुत मतलब समय से ये परंपरा चली आ रही है भक्ति वाली, लेकिन आज तक दुनिया के लोगों को वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं चला कि हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए थी, भक्ति में क्या क्या होता है ना, भक्त कैसे होते हैं। अर्थात ये सारी बातें ना जानने के कारण आज तक इस संसार में लोग भक्त बन नहीं पाए और भगवान की खोज करते हैं, भगवान को ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जब तुम भक्त ही नहीं बने तो तुम्हारे लिए कोई भी भगवान है ही नहीं, ये समझना जरूरी है। अगर आप किसी के प्रेमी हैं तभी वो आपका प्रेमी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति हेतु हमें कैसा कैसा कदम उठाना पड़ता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये सारी बातों जो हकीकत है उससे आप लोग वाकिफ नहीं हैं। इसीलिए सारी ज़िंदगी आज देखो, हम मान सकते हैं आप लोग ना जाने कई गुरुओं के पास गए होंगे, कहीं पर आपने 10 साल गुजारा होगा, कहीं 5 साल गुजारा होगा, कहीं 6 साल गुजारा होगा, कहीं 20 साल गुजारा होगा, कहीं 25 साल गुजारा होगा, है ना। अर्थात जो लोग मर गए, बहुत सारे लोग तो पाखंडी गुरुओं के द्वारा भक्ति करते करते मर गए, उनका कल्याण होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं। आप लोगों के साथ भी वैसा ही होगा जैसा उन लोगों के साथ हुआ है जो कि पाखंडी गुरुओं के शरण में रहकर अपने प्राण त्याग दिए और मंत्र जपते जपते मर गए, कोई ध्यान करते करते मर गया, लेकिन परमात्मा के भेद को नहीं समझ पाया और परमात्मा में अपनी स्थिति नहीं कर पाया, अर्थात उसका आत्मा का कल्याण ही नहीं हुआ। तो जानना है आप लोगों को दो ऐसी बातें, जिन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको भक्ति में सफलता हासिल होगी। वैसे तो भक्ति आप जैसे चाहो, जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हो। इस संसार में मनगढ़ंत भक्तियां बहुत सारी हैं, अर्थात मन में जिसे आता है। इस संसार में आडंबर फैलाने वाले लोगों ने ऐसी ऐसी भक्ति की शाखाएं खड़ी कर दी हैं कि लोगों को सोचना पड़ता है कि हम किसकी भक्ति करें। मतलब आप खुद ही समझ लो कि इस संसार में जितने ग्रंथ वेद शास्त्र हैं उन सब में अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग महापुरुषों के नाम, गुणगान आदि मतलब ऐसी बातें बतलाई जाती हैं कि इसकी भक्ति करो। जैसे हिंदू धर्म में कृष्ण की भक्ति ज़्यादा करवाते हैं और राम की भक्ति भी ज़्यादा करवाते हैं। कृष्ण, राम, विष्णु सबको एक ही मानते हैं। ऐसे ही शिव की भक्ति भी ज़्यादा करते हैं। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग जो है तो कुरान की भक्ति ज़्यादा करते हैं, यानी कुरान में जो कुछ दर्शाया गया है उसके अनुसार वो भक्ति करते हैं। तो यानी इस संसार में भक्ति के मार्ग में सारे मनुष्यों को भटकाया गया है। एक आदमी भटका होता तो हम उसको अलग से नाम ले लेते, लेकिन यहाँ तो वो धर्म गुरुआ ही भटक गए थे, जिन लोगों के द्वारा आज नाना प्रकार के धर्म लोग बनाकर भक्ति का रास्ता अपनाते हैं, है ना। जैसे बौद्ध भी लोगों ने अलग से धर्म बना लिया, है ना। ईसा मसीह लोगों ने भी अपना एक अलग धर्म बना लिया। इसी प्रकार से युगदी लोगों ने अपना धर्म बना लिया। इसी प्रकार से हिंदू, मुसलमान आदि यानी जितने धर्म इन्होंने बनाए हुए हैं, ये सभी
भक्ति के मार्ग में मतलब भूले पड़े हुए हैं, इन्हें पता नहीं है वास्तविकता क्या है। इसलिए इन लोगों ने अलग अलग तरीके से परमात्मा को खोजा। और इसी प्रकार से इनके महापुरुषों ने, महापुरुष कौन कहलाते हैं? महापुरुष कहलाते हैं जैसे कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद, और इसी प्रकार से हिंदू धर्म में जैसे मनुस्मृति यानी मनु जी ने, व्यास जी ने गीता भागवत की रचना की थी। इसी प्रकार से इस संसार में जितने महापुरुष आए हैं, उन महापुरुषों को खुद नहीं पता चला कि वास्तविक भक्ति क्या है, भक्ति हमें कैसी करनी होती है, और कौन भक्ति का मार्ग देता है, भक्ति में हमारा लक्ष्य क्या होता है। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए अगर आप भक्ति करते हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, हमें कोई समस्याएं ना हो, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अगर आप लोग भक्ति कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की भूल है, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि समस्याओं को आप लोग जानते नहीं हैं। समस्या क्या है? समस्या आपकी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस संसार में रहोगे। ध्यान रखो, इस संसार में किसी भी रूप में रहो, किसी भी योनि में रहो, किसी भी शरीर में रहो, समस्याएं तुम्हारे साथ बनी रहेंगी। तो भक्ति वो रास्ता है जो समस्याओं का समाधान कर देता है। और ये समस्याओं का समाधान नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम खुश हो गए और फिर वही समस्या खड़ी हो गई। भाई हम खाना खा लेते हैं तो चैन आता है, नींद आ जाता है, लेकिन वही खाना जब नहीं मिलता है तो बहुत तेज से भूख लगती है, फिर पीड़ा सतायमान करने लगती है, नहीं लगने लगता है अब भोजन मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये समस्याएं हैं। तो समस्याओं को आपको जानना होगा। समस्याओं से छूटने के लिए भक्ति का मार्ग दिया गया है। समस्या ये नहीं है कि आप लोगों के पास धन दौलत नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आपके पास बंगला बाड़ी नहीं है, क्योंकि आप यूं समझो ना कि मनुष्य तो काफी सुविधा में रहता है। अन्य जीव जंतु जंगल में, पानी में और ना जाने कहां कहां जो आदि प्राणी रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। ठंडी में उनको चादर उड़ाने कौन जाता होगा? आप लोग तो अपनी सेफ्टी बना लेते हैं। तो जीव ही होता है, लेकिन जीव के दुखों का सामना जो है तो जीव नहीं कर पा रहा है। इसलिए भक्ति का मार्ग दिया गया था इस संसार में कि भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लो, यानी आत्म का कल्याण कर लो, ताकि इस भवसागर में दोबारा तुम्हें आना ना पड़े और इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो भक्ति का रूट क्या था, भक्ति का मकसद क्या था, और लोगों ने क्या समझा दिया आप लोगों को? लोगों ने ऐसा समझा दिया कि यहाँ तो दुख मिलता है, मान लो मनुष्य का तन है, तो आप लोगों को ऐसे ही समझाते हैं, भाई यहाँ तो संसार में सुख है ही नहीं, तो लोग सोचते हैं कि चलो परम धाम में चलते हैं। कोई सोचता है स्वर्ग में चलते हैं, खुदा के पास, है ना, जन्नत में चलते हैं, अल्लाह के पास। इस्लाम धर्म के लोग ऐसा ही सोचते हैं। रुक जाओ, डाउन कर देंगे, एक सेकंड। क्लीन आ रहा है ना? छोड़ दो, नहीं जाएगा, डिस्टर्ब करता ही है। हो गया, नहीं गिरेगा, बैलेंस में। साफ दिखता था। हाँ, तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मतलब भक्ति के मार्ग में आप लोग भटके हुए हैं, तो आप लोगों को सही रास्ता मिल जाए। सही रास्ता मतलब ये देखो, आप लोग सारी जिंदगी भक्त 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 बने ही रहेंगे और भक्ति करते ही रहेंगे, लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए इस संसार में जितने भी भक्त लोग हैं, परमात्मा के भक्त जो समझते हैं अपने आप को, तो आज जान लो, ये दो बातें अगर तुम नहीं जानते थे या कि नहीं जानते हो, तो आप यूं समझ लेना कि तुम भक्त थे ही नहीं। आप भक्त नहीं थे, क्योंकि कमियां आप लोगों को अपने में ढूंढना है। इस संसार में सत्य बोलने वाले कम हैं, झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, और झूठ बोलने वाले लोगों को झूठ बोलने वाले लोग पसंद कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। अगर आपने भाई इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में, इस
भारतवर्ष के अंदर हमें नहीं लगता ऐसी कोई भी संस्था होगी जहां का व्यक्ति भटकते हुए आदि अनादि मुक्ति पंथ में ना आया हो। क्योंकि जब आप लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को वास्तविकता दिखाई देगी, कोई डर नहीं। क्योंकि डरते वो लोग हैं, देखो इस संसार में जितने ज्ञानी गुरु आप लोगों को मिलते हैं उनकी सारी प्रामाणिकताएं पुस्तकें होती हैं, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ की प्रामाणिकताएं केवल पुस्तकें नहीं है। जब आपको आत्मा परमात्मा का दर्शन करवाया जाता है, जब आत्मा परमात्मा से परिचय करवाया जाता है, तो आपको प्रैक्टिकल रूप से करवाया जाता है, प्रैक्टिकल प्रमाणित रूप से। ऐसा नहीं है कि किताब में देख लो वहां ये लिखा है वहां ये लिखा, नहीं, प्रमाणिकता रूप से। यानी जिसे तुम अविनाशी कहते हो, जिसे दुनिया अविनाशी समझती है, जिसे दुनिया ये जानती है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता नहीं है, उसका परिचय करवाने वाला आदि अनादि मुक्ति पद में बैठा है। तो इसलिए आज आप लोगों को ये वास्तविक रूप से जान लेना है दो बातें, जिन दो बातों को जानने के बाद भक्त जो होगा इस संसार में, आप सभी भक्त हैं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भक्त होगा इस संसार में वो जाग जाएगा। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों की करना है, अगर आप लोग अपने पूर्वजों की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, भूतों की पूजा कर रहे हैं। तो अगर भूतों की पूजा करोगे तो भूत बन जाओगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि परमात्मा की पूजा आराधना करो। तो परमात्मा की पूजा ऐसे नहीं करनी है जैसे आरती थाली सजा के लोग संसार में किया करते हैं। उसकी पूजा का मतलब है सत्य पे सवार हो जाना। अगर आप सत्य में सवार हो चुके हो तो आप उसकी पूजा रातों दिन कर रहे हो। किसकी? जो वास्तव में परमात्मा है। और अगर तुम मन में झूठ छल कपट ऐसी बातें रखते हो परमात्मा के प्रति, तो आप उसकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हो। आप यूं समझ लो कि आप परमात्मा को धोखा दे रहे हो अपनी ओर से। भाई प्रेम क्या होता है? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। इसकी परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार समझाई है कि जब आप लोग सतगुरु की शरण लेते हैं, सबसे पहली बात तो आप लोगों के अंदर से लोभ लालच ही नहीं जाता है, विषय वासनाओं की कामनाएं ही आपको नहीं छोड़ पा रही हैं, तो लोग सतगुरु की शरण कैसे ले सकते हैं? तो यानी भक्ति को साथियों इस संसार में लोगों ने पर्वत बना के रख दिया है, जबकि साहब ने समझाया था संतो साध समाधि भली। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने इतना सरल ज्ञान दिया है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में अगर चलना हो तो इतना सरल है, इतना सरल है कि कुछ कहना ही क्या है। भाई इस संसार से जब तुम अपने आप को समझ लोगे ये संसार में मेरा कोई नहीं है, तो आपका रिश्ता जब किसी से कुछ है ही नहीं तो आपको कोई दुख नहीं होगा। इस शरीर से भी आपका कोई नाता नहीं है, ये क्षणिक समय के लिए प्राप्त हुआ है। जब आपका इस शरीर से ही नाता नहीं रहेगा तो इस संसार से नाता टूट जाएगा। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। भाई सदगुरु कबीर साहब ने कहा है मान बड़ाई कछू नहीं राखे, दुविधा दूर भगावे। ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों समझा रहे, मान बड़ाई कछू नहीं राखे, दुविधा दूर भगावे, कहाँ कबीर या गति का जोगी, बहुर न भव जल आवे। ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में क्या समझा दिया है। मान बढ़ाई कछू नहीं राखे। इस संसार में बहुत सारे साधु संत इसी प्रकार से हैं जो मान बढ़ाई के चक्कर में साधुओं का भेष धारण करते हैं और खुद को उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इस संसार में जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, उसे गुरु पद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो पाखंडी लोग जानते हैं कि अगर हम वहां चले गए, मतलब अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में ये लोग आ गए तो इनकी नाक कट जाएगी, इनका सम्मान घट जाएगा। अर्थात ये मान बढ़ाई के चक्कर में आपका तो बुरा करेंगे ही, अपना तो बुरा करेंगे ही, लेकिन आपका भी बुरा कर देंगे। बात वही है कि जाका गुरु है आंध्रा चेला का कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पराए। आप लोग सोचेंगे कि हमारी क्या गलती थी, हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है।
हमारे शरीर के अंदर कोई अलग से ज्ञानी बैठकर बात नहीं कर रहा है। इसी शरीर में ज्ञानी होता है और इसी शरीर में अज्ञानी होता है। परखने वाला होना चाहिए भाई। जो हम बोलते हैं, अगर सत्य को धारण करके आप चलते तो ये ताकत आप में होती, ऐसा आप समझ पाते जैसा हम समझ रहे हैं। तो यहां समझने का विषय है कि भक्ति के मार्ग में सारे संसार को बुरी तरह से भटकाया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भक्तों को, जितने परमात्मा के प्रेमी हैं, क्लियर रूप से समझाना चाहते हैं जो दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह जानना होता है कि हमें गुरु कैसा बनाना है, क्योंकि गुरु इंपॉर्टेंट होता है। तो गुरु आपको उसे बनाना है जो आपको आत्मा परमात्मा का परिचय करवाने वाला हो, वो सतगुरु कहलाता है। पूरे शब्दों में उसे भेदी सतगुरु, भेदी संत सतगुरु कहा जाता है। समझ गए? तो जो आत्मा परमात्मा का परिचय करवाता है वो गुरु आपका होना चाहिए। इस प्रकार से ये एक बात तो आपने जान लिया कि गुरु से आपको आत्मा परमात्मा का परिचय होता है। ये पहला काम है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस संसार में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, तो लोग क्या करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु लोग लिखा पढ़ा मंत्र थमा देते हैं और या कि योग हठ साधना सिखला देते हैं, मतलब ध्यान वान करने की कला सिखला देते हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु जी ने मुझे भेद बता दिया। अगर आत्मा परमात्मा का परिचय आपके गुरु ने नहीं करवाया है, एक बात बताओ, माइक तो लगा नहीं है, वॉइस सही आ रही है, हवा चल रही होगी, चल रही होगी, देखो पूरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया होगा। तुमने भी नहीं ध्यान दिया कि हम इसको लगाए हैं कि नहीं लगाए। दिखाओ, आवाज क्लीन आती है? साथियों नमस्कार, सार सबक सतपुरुष चैनल में हल्का फुल्का आ रहा है। खोलो लॉक खोलो। सरसराहट की आवाज तो नहीं आती, बीच बीच में हवा चल रही है ना। भाई जो हम बोलते हैं, अगर सत्य को धारण करके आप चलते तो ये ताकत आप में होती, ऐसा आप समझ पाते जैसा हम समझ रहे हैं। अच्छा, हवा की आवाज नहीं आ रही क्या? तो यहाँ समझने का विषय है कि भक्ति के मार्ग में सारे संसार को पूरी तरह से भटकाया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भक्तों को, जितने परमात्मा के प्रेमी हैं, ठीक, चलिए आगे जानते हैं। हमने आपको बतलाया सबसे पहले तो आप लोगों को सतगुरु बनाना होता है। जो सतगुरु आत्मा परमात्मा का परिचय करवाता है। अगर 4 मंत्र 5 मंत्र या फिर 1 बार 2 बार 3 बार में नाम देकर तुम्हें गुरु ने कह दिया है कि इसका स्मरण करते रहो, है नाना प्रकार की क्रियाएं बतला दिया है, तो आप समझो कि तुम्हें गुरु मिला नहीं है अभी तक। चाहे आपके 20 साल खत्म हो गए हो, चाहे 25 साल खत्म हो गए हो, और चाहे 50 साल खत्म हो गए हो, चाहे आपके मरने का समय आ गया हो, क्योंकि जब आपने गुरु बनाया ही नहीं तो आप शिष्य हुए ही नहीं। और जब तक शिष्य बनोगे नहीं, जब तक गुरु की शरण लोगे नहीं, तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। ये बात आप सबको याद रखना है। आपने भक्ति के लिए एक कदम भी अभी आगे नहीं बढ़ाया है अगर आपका सच्चा गुरु नहीं है तो, क्योंकि जिस गुरु के पास ज्ञान ही ना हो वो गुरु नहीं है। वो दुनिया के नजर में गुरु के नाम पर, गुरु के मतलब वो बहरूपिया माना जाता है। भाई अगर वास्तविक गुरु होते ना इस संसार में तो आत्माएं ना भटकती, मनुष्य ना भटकता, मनुष्य को एक ज्ञान प्राप्त होता, मनुष्य को एक परमात्मा की प्राप्ति होती, सारे मनुष्यों का कल्याण होता। लेकिन आज मनुष्य इतना बुरी तरह से फंस गया है कि मनुष्य समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सही ज्ञान देने वाला है कौन। तो बात यह है कि आप लोग स्वयं पर विचार नहीं करते हो, इसलिए बारंबार ठोकर खाते हो। उसकी बात सुनकर चले गए, उसकी बात सुनकर चले गए, यानी जिसकी बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं उसी के पास तुम चले गए।
इसकी वजह से आज तक परमात्मा नहीं मिला। गुरु मिल गया होता तो परमात्मा भी मिल गया होता। अब गुरु ही नहीं मिला। बात वही है कि हम तो ये देख रहे हैं वर्तमान में कि भक्त लोग नाम के ज्यादा हैं संसार में, काम के बहुत कम है। मतलब ऐसा कहने वाले बहुत है कि हम भक्ति भक्ति साधना वाले आदमी हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तब पता चलता है कि ये इनको कुछ नहीं पता है, ये भक्ति इन्होंने आज तक की नहीं। भाई आप बहुत कहोगे मैंने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, मैं बीए कर चुका हूँ, फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ। तुमने फर्स्ट ईयर किया होगा तो तुमको फर्स्ट ईयर का पता होगा ना। तो जो तुमने पढ़ाई की ही नहीं है, उस पढ़ाई का ज्ञान आपको कहाँ से होगा। अध्यात्म शिक्षा किताबों से नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। अध्यात्म की शिक्षाएं किताबों से प्राप्त नहीं होती हैं। अध्यात्म की शिक्षा ही अलग है। अर्थात तुम नहीं जानते हो कि तुम जो विचार रहे हो वो अच्छा है या नहीं, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं। इसलिए आज तक तुम्हें गुरु भी नहीं मिला तो परमात्मा क्या मिलेगा। तो भक्ति के मार्ग में भटकने वाले सर्वत्र परमात्मा प्रेमियों को ये वीडियो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आज तक आप भक्ति करते रहे, इसी भ्रम में रहे, वो गुरु बड़ा है, उसके 3 लाख शिष्य हैं, उसके 2 लाख शिष्य हैं, उसके 1 करोड़ शिष्य हैं। इसी भूल बंधन में आप लोग घूमते रहते हैं, मान बढ़ाई के चक्कर में। बहुत सारे लोग तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर पूछते हैं कितने लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, मतलब कितने लोग जुड़ गए होंगे तो हम जुड़ेंगे। तो ऐसी भीड़ देखकर लोग जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जैसा ज्ञान दिया था, जैसी शिक्षा दी थी, वो शिक्षा कबीर पंथियों तक अभी गई नहीं है, अब जा रही है। यानी कि आदि अनादि मुक्ति पंथ से 2020 से लगातार 3 चैनलों के माध्यम से आप लोगों के पास ज्ञान पहुंच रहा है। और आप लोग जल्द से जल्द सावधान हो जाओ। मतलब कहने का इस भूल में मत रहना कि हमारा तो गुरु है। ऐसे तो बहुत लोग हमसे पूछने आते हैं कि हमारा गुरु तो है, लेकिन हमको हमारे गुरु ने ये बात नहीं बतलाई है, आप बतला दो। बताओ, ऐसे गुरुओं के पास जाते हो जो अधूरे होते हैं, जिन्हें पूरी बातें याद ही नहीं, पूरी बातें पता ही नहीं है, जानते ही नहीं। अगर पूरी बातें आपको पता होती तो आपके अंदर किसी भी प्रकार के सवाल नहीं उठते। ध्यान रखना, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है उनका कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वो कभी कभार बीच में सवाल कर देते हैं, और जब उनको जवाब मिलता है तब वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा गुरु बना के रखा है, जो गुरु, अगर आप लोग हमारे सत्संग सुनते हैं जो आदि अनादि मुक्ति पंथ के होते हैं, अगर आप इनको सुनकर और अपने गुरु से सवाल करोगे तो उसके छक्के छूट जाएंगे, पसीना छूट जाएगा। वो किताबें ढूंढता रहेगा कि कौन से किताब में इसका जवाब है, क्योंकि हमारी बातें किताबों से बहुत कम, अध्यात्म से बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए आपको समझना है कि सर्वप्रथम काम आपको सतगुरु बनाना, ऐसा गुरु जो आपको आत्मा परमात्मा का परिचय करवाता है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आत्मा परमात्मा का परिचय करवाने वाला गुरु बैठा है, लेकिन अब लोगों की जांच पड़ताल चालू हो गई है कि तू पहले ये बता भक्त है कि नहीं। तो जब नियम बताया जाता है तो लोभी लालची लोग भागते हैं, यहाँ तो पैसे लग रहे हैं, यहाँ तो हम लुट जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक सच्चे सतगुरु को छोड़कर जाओगे तो क्या कमा लोगे, वो तुम अगले जन्म में जाकर बताना, दूसरे योनियों में जब मर जाओगे, जब तुम्हें दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, तब सोचना कि जगत प्रेमी चंद्रदेव थे, हमें उनसे मुलाकात हुई थी, उनके सत्संग हम सुनते थे, लेकिन हम लोभी थे, लालची थे, नहीं जा पाए। यही बोलोगे, यही सोचोगे, फिर सोचना ही रह जाएगा, अर्थात फिर पछताने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो पहला काम आपको जानना है, भक्ति के मार्ग में अगर भक्ति करते हो तो आपका गुरु कैसा होना चाहिए, सतगुरु। अब सतगुरु कौन होना चाहिए, जो आपको आत्मा परमात्मा का परिचय करवाता है। ध्यान रखना, मान लो वो परमात्मा की बात करता है तो वो परमात्मा से मिलाने वाला होना चाहिए, चाहे वो शरीर रूप से मिलवा दे सामने, चाहे वो किसी रूप से मिलवा दे, लेकिन परमात्मा को याद रखना कि हमने बतलाया था परमात्मा कैसा है, उस वीडियो में जाकर पहले देख लेना। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कारी आत्मा सिद्ध आत्माएं आपके सामने खड़ी हो जाए और आप समझ लो कि ये परमात्मा है। इस भूल में भी मत रहना।
क्योंकि चमत्कारिक शक्तियां भी आपको भटकाने के लिए इस संसार में आ सकती हैं। आ सकती हैं क्या, आती रहती हैं, ये चमत्कारें करती रहती हैं, जिससे सारा संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। तो सबसे पहले आपने जाना सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना, ठीक है ना। सतगुरु से शरण लेना, ऐसा सतगुरु बनाना जो आपको आत्मज्ञान करवाता है। आत्मज्ञान करवाने वाला गुरु आपको पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा, आरती करने के लिए नहीं बोलेगा, किसी मंत्र का सुमिरन करने के लिए नहीं बोलेगा। यानी कि आपको ऐसा नियम नहीं देगा कि सुबह में उठ के इस मंत्र का जाप करते रहना, है ना, शाम को करना, संध्या को करना, तीनों टाइम करना, है ना। जब जब मतलब बात वही कि इस प्रकार के नियम में आपको नहीं चलाएगा। वो आपको गुरु जो होता है, आपको सर्व बंधन से आजाद करने के लिए आपका गुरु बनता है। सबसे बड़ा बंधन तो होता है आपके अंदर भूल बंधन, भ्रम बंधन, जो आपको ज्ञात नहीं है। और जो आपको ज्ञान नहीं है उसी को जानने के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसा गुरु बनाते हैं जो खुद भी नहीं जानता है, तो क्या खाक तुमको जानकारी देगा। तो यहां समझ लेना, पहला नंबर है गुरु। अब दूसरी बात है, दूसरी बात और भी बड़ी है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा का परिचय करना, परमात्मा का परिचय करने में मात्र 3 सेकंड लगता है। तो अब आपको लगता होगा कि 3 सेकंड में जब होता है तो फिर आदि अनादि मुक्ति पद में 5 वर्ष क्यों रोक के रखा हुआ है। लोगों को ऐसा लगता होगा, लगता नहीं है, हालांकि ये तो नियम ही है, परंतु उसका कारण है ये आप नहीं जानते। क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाने से अगर मुक्ति हो जाती तो वास्तव में ऐसा हमारे लिए उचित नहीं था। जो नियम हमने वर्तमान में किए हैं, जैसे कि 5 वर्ष के पहले आपको गुरु के दर्शन साक्षात रूप से नहीं होते हैं, ऐसा दुनिया में कभी किसी गुरु ने नहीं रखा होगा। सोचो, ऐसा इस दुनिया में किसी गुरु ने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई होगी। कोई भी, जितने लोग हमसे मिलने की कामना करते हैं वो ध्यान रखें, जब तक आदि अनादि में मुक्ति पंथ में जुड़ नहीं जाते तब तक मिलने का सपना अपने अंदर से निकाल देना। क्योंकि कितना भी सत्संग सुनते हो, कितना भी हमसे बातें करते हो, लेकिन अगर तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हो तो कभी नहीं मिल सकते। यानी पर्सनल रूप से। बाकी हमारे गांव आओगे, हमारे शहर आओगे तो हम गांव शहर छोड़कर नहीं भाग जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन पर्सनल रूप से नहीं मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं मिलेंगे, संत के रूप में नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे जगत प्रेमी चंद्रदेव के रूप में, और ऐसे ही मिलेंगे जैसे अनजानी दुनिया होती है। मतलब हम तुमको नहीं जानेंगे, तुम हमको भले जानते हो। तो इस प्रकार से यानी जो पहला काम है आप लोगों का, ऐसा गुरु बनाना है। अब दूसरी बात को समझ लो। दूसरी बात यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको करना जो पड़ता है, जो कुछ आपको करना पड़ता है, आपको सबसे बड़ा काम क्या है जो करना है, वो है त्याग। त्याग के साथ तुम्हें परिश्रम भी करना है। त्याग का मतलब ये नहीं है घर छोड़ दो, बीबी बच्चे छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, है ना, और जंगल में चले जाओ, ये त्याग नहीं है। आपके मन के अंदर जिसमें आप आसक्त हो, मतलब जिसके वशीभूत आप हो गए हो, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसे समझ लो ये अच्छा नहीं है। मतलब इस संसार में जो सौंदर्यता है उसे समझ लो कि ये सौंदर्यता नहीं है। क्योंकि जब मैं नहीं तो इस सौंदर्यता का देखने वाला होगा कौन। भाई संसार में पेड़ लगाने वाले मर जाते हैं, लेकिन वो पेड़ लगा रहता है, और उस पेड़ के रहते रहते 2-4 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये संसार का क्रम है जो अपने क्रम से चलता है, लेकिन आपका क्रम जो है वो बिगड़ गया है। यानी गुरु की जो परंपरा है वो लोगों ने नहीं निभाई है। जैसा ज्ञान, जैसा सोचना चाहिए था। भाई हम आज भी कहते हैं कि संत बनना, कोई शौक से संत नहीं बन सकता, कोई किताबें पढ़कर संत नहीं बन सकता। जब तक सत्य पे सवार नहीं होगे तो संत आप बन ही नहीं सकते हैं। आज अगर सच्चे परमात्मा के प्रेमी हैं तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना और एक बार बीजक को पढ़ लेना। उसमें आपको किताब मिलेगी घर बैठे पढ़ने के लिए, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में। और उसमें मतलब आप अपना विचार मंथन करके डालना पूरा दिमाग, और आपने देखना आपकी कितना ज्ञान साहिब ने दिया है,
और इन पाखंडियों ने, इस संसार के पाखंडी गुरुआ लोगों ने आप लोगों से पांव पुजवाया है, तृणामृत पिलाया है, यानी आप लोग इनके वशीभूत हो गए, इनसे प्रेम कर बैठे, इन धोखेबाजों को समझ नहीं पाए। लेकिन कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जब आप बीजक पढ़ेंगे ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम जो ध्यान साधना करते हैं वो मिथ्या है, जो सुमिरन करते हैं वो मिथ्या है। आप समझ पाएंगे एक सतगुरु की कदर क्या होती है, सतगुरु हमारे लिए कौन होता है, ये समझ पाएंगे। तब समझ पाएंगे कि हम सतगुरु को क्या दे सकते हैं। अरे तुम पूरा धन जायदाद दो भी तुम्हारे पास है, वो सब कुछ भी गुरु को समर्पण कर दोगे ना, तो भी तुम गुरु का कर्ज अदा नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अभी तो केवल यहाँ एडमिशन फीस में ही लोगों की ऐसी ऐसी होती रहती है, एडमिशन फीस इतना पैसा लगता है, और जीवन में पता नहीं कितना धन दौलत मनुष्य कमा के खर्च कर देता है, उसका विनाश हो जाता है, उसका सार नहीं निकलता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके अगर धन दौलत को, अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपके एडमिशन फीस का जो किस्त होता है वो जरूर लगता है, लेकिन उसका फायदा भी आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो दूसरी बात हमें यह बताना है कि आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो यह मत समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया, क्योंकि कर्तव्य करना अभी बाकी है। कर्तव्य करने का मतलब क्या है, ये कलाएं आपको सीखनी होगी। कौन सी कला, कौन सी कला आपको सीखनी है? जैसे मान लो अभी आपको कोई नशे की लत लगी हुई है, मान लीजिए आप गांजा पीते हैं, वो धीरे धीरे से अगर आपकी लगन परमात्मा की ओर जा रही है तो वो धीरे धीरे से आपके अंदर से छूटती जाएगी, धीरे धीरे से, एकदम से नहीं, धीरे धीरे से, क्रम से। धीरे धीरे से आप लोगों को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे से आप ये भी कम कर दोगे और फिर धीरे धीरे से छोड़ दोगे, धीरे धीरे से लोगों के पास बैठना छोड़ दोगे, धीरे धीरे से मोह तुम्हारे अंदर से हटता जाएगा। ये सब एकदम से नहीं होता, 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं, और हमें हो चुका है ऐसा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम स्वयं अभी 34 वर्ष की उम्र में बैठे हुए हैं, हमने 15 वर्ष के लिए घर को त्याग कर भी देख लिया है, यानी घर में हम रहते ही नहीं थे। तो हमने जब घर त्याग दिया, घर से संपर्क खत्म हो गया, तो हमारा कौन है इस संसार में, हमको कौन मोह माया रह गई, बतलाइए? कुछ भी नहीं रहा। तो हम उस परिस्थिति से गुजर कर आगे आकर खड़े हुए हैं, इसलिए बतला रहे हैं कि अध्यात्म की शिक्षा जो है तुम्हें किताबें पढ़ने से प्राप्त नहीं होगी। अध्यात्म शिक्षा को अच्छी तरह से जानो। तुम जो सोच रहे हो, क्या सही सोच रहे हो, क्या गलत सोच रहे हो, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हो, क्योंकि अगर आप ये जानते तो आज तक आपको कोई धोखा नहीं दे पाता। लेकिन आपने सारे जीवन में भक्ति के मार्ग में जितने लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा जहां भी रहते हैं, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को धोखा के सिवा कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि गुरु तो मिला ही नहीं, क्योंकि किताबी ज्ञान देने वाला गुरु हो ही नहीं सकता है। वास्तविक जो ज्ञान है, रामपाल को देखो, इसका नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा ही तहलका मचा के रखा हुआ है कबीर के नाम पर। कबीर को पूर्ण ब्रह्म बना दिया है। कबीर कहते हैं, मैं भाई वो खुद कहते हैं ना मैं स्वामी हूं, ना मैं सेवक हूं, है ना मैं परमात्मा हूं, ऐसी बातें उन्होंने कही नहीं। उन्होंने ये कहा मैं अविनाशी हूं। तो अविनाशी आत्मा भी होती है, अविनाशी परमात्मा भी होती है, ये ध्यान में रखना। अविनाशी आत्मा इसलिए होती है कि आत्मा का भी मौत नहीं होता, आत्मा केवल इस शरीर से उस शरीर में जाती है, इसी को जन्म मृत्यु का चक्कर में आत्मा फंसी है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा मरती है, नहीं, आत्मा को पीड़ा तब होती है जब आत्मा शरीरों में जाती है, अन्य शरीर में। आज तो इस शरीर में हो, कल अन्य दूसरे शरीर में जाओगे, किसी भी शरीर में, तो पीड़ा आत्मा को ही होगी, क्योंकि आत्मा अपने इस शरीर का भेद नहीं जानती। आत्मा नहीं जानती है कि मैं क्या हूँ, इसीलिए आप लोग नहीं जानते हो कि मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ ये ना जानते हुए आप लोग साधनाएं करते हैं, परमात्मा मिल जाएगा, बचा लेगा, मैं मुसीबत से छुड़ा लेगा, है ना, हमको मुक्ति मिल जाएगी। कोई परमात्मा और महात्मा मुक्ति देने वाला है नहीं। ये सारी विद्या आपको सीखनी है। जैसे हम 5 वर्ष का टेस्ट लेते हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ में, वो बहुत कम है। आने वाले भविष्य में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का समय निर्धारित होगा, यानी 2024 में 7 वर्ष का भी हो सकता है और 10 वर्ष का भी हो सकता है। कौन सा नियम?
जो नियम मिलने का है, ये ध्यान रखना। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी लगन गुरु से लग जाए, आपकी लगन गुरु से इस प्रकार से लग जाए कि गुरु जो कह देना वो बात टालने का तुम साहस भी ना करो। गुरु को आज तक दुनिया ने जाना ही नहीं है। लोगों ने आजकल तो गुरु से बराबरी करना लोगों ने सीख लिया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गुरु से बैठकर गुरु से ही क्या मतलब बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। आपकी क्षमता ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। और वास्तविक में इस संसार में आप लोगों को ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं जिन गुरुओं के पास ज्ञान ही नहीं होता है, तो वो अट्टाचड़ी में लगे रहते हैं। मतलब कहने का मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यही बोलते फिरते हैं। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर साहब के ज्ञान को मिलाकर देखना और हमारे शब्दों को मिलाकर देखना, अगर अंतर मिले तो हमको बता देना, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो साहिब की मर्यादा के अंदर बोलते हैं। और नकली मनगढ़ंत वाणियों से आप लोगों को ज्ञान नहीं देते हैं। वेद शास्त्र, 4 वेद, गीता, कुरान आदि बाइबल से, इन चीजों से आप लोगों को हम ज्ञान नहीं देते, क्योंकि शिक्षा से ही पता चलता है कि कौन सा ज्ञान निर्मल है और कौन सा ज्ञान गुलामी वाला है, कौन सा ज्ञान रजामंद वाला है। कबीर साहब ने तुम्हें वो सिंहासन दिया है जिसमें बैठकर तुम भी अविनाशी सत्ता में चले जाओगे। तुम्हें सत्य पद दिया है और तुम झूठ में ही रमे फिर रहे हो। यानी ये नाटक कितने दिन करोगे? नाटक मतलब ये है जो तुम लोग आध्यात्मिक ज्ञान समझते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, है ना, और सुमिरन, पूजा पाठ आदि आराधना इस प्रकार की करते हो, और आपको लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो इस भूल में आप लोगों को नहीं रहना है। ऐसी भक्ति करने वाले कभी भक्त नहीं होते भाई। जब तक गुरु नहीं मिलेगा आप शिष्य नहीं बनेंगे। गुरु भक्ति देगा नहीं, आप भक्त क्या खाक बनेंगे, खाक करेंगे भक्ति। मन से भक्ति नहीं होती है। गुरु के बिना हुक्म के भक्ति करने की इजाजत संसार में नहीं है। मनमानी भक्ति जिन लोगों ने की है वो आज भी भटक रहे हैं। वो सब लोग आज भी भटक रहे हैं जिन लोगों ने अपने मर्जी से भक्ति का रास्ता अपनाया था। गौतम बुद्ध ने मनमर्जी से भक्ति का रास्ता अपनाया था। उनकी मुक्ति नहीं हुई है, निर्वाण नहीं हुआ है। इस भूल में मत रहना कोई भी, क्योंकि हमने आपको बतलाया है कि गुरु परमात्मा के स्थान में होता है और आत्मा के स्थान में शिष्य होता है। आत्मा ज्ञानी है तो उसे कौन बता सकता है ज्ञान? परमात्मा ही बता सकता है। तो जो गुरु है ना वर्तमान में संसार में, वो परमात्मा पद से कम नहीं होता। इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। लेकिन आप लोगों ने गुरु को समझा नहीं है, गुरु के ज्ञान को नहीं समझा, बस थोबड़ा समझा है तुम लोगों ने। समूह बना लिया किसी ने, 10-50 लोग जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। अभी वर्तमान में देखो तो संत रामपाल के चक्कर में कितने लोग किताबें ले लेकर घूमते हैं इधर से उधर, यानी ज्ञान प्रचार करते हैं। ये गुरु का प्रचार करते हैं अपने। इनको पता नहीं चलता है, मतलब आंख में पट्टी बांधकर चलते हैं। इनको चाहे लात मार दो, चाहे जूते मार दो, ये बोलने वाले नहीं। यानी कि इनको जवाब जब पूछोगे ना तो ये एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। इनको कबीर साहब के ज्ञान के अंदर की कोई बात नहीं पता है। यानी जितना पता इनको रहता है ना वो ज्ञान गंगा, यानी मनगढ़ंत ग्रंथ के अंदर का ज्ञान पता होगा, और उसी से ये लोग ज्ञान चर्चा करेंगे, शास्त्र में दिखाएंगे। कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बोला, ये ऐसी बात बताएंगे। अरे भैया, परमात्मा का भेद इस संसार में किसी ने नहीं जाना। अगर कोई जानने वाला था तो वो कबीर था, और कबीर स्वयं सिद्ध आत्मा थी, ये समझ लेना। वो मतलब इस दुनिया को बनाने वाला जो चेतन आत्मा है ना, उसके बराबर की ताकत रखने वाला कबीर माना जाता है। वो अनेक शरीर रूप धारण कर सकता है, अनेक दुनिया बना भी सकता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा के बारे में तो हमने आपको बतलाया है कल परसों के वीडियो में कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप लोग केवल उस अपना आत्म कल्याण के हिसाब से भक्ति करो। परमात्मा को कोई नहीं खोज पाया है, कोई नहीं जान सकता। मतलब कहने का है परमात्मा की अवस्था में कोई मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन है, क्योंकि परमात्मा की अवस्था को नहीं समझ पाओगे। लेकिन हाँ, अपनी अवस्था को सुधार लो, अपनी सुरती को समेट लो और परमात्मा सत्ता में स्थित कर दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैं खोज लूंगा, मैं बहुत बहादुर हूँ, तो आप यूं समझ लो कि एक छोटी सी चींटी होती है ना, हाथी से भिड़ने के लिए
चिल्ला रही है, मतलब बहादुरी कर रही है, अपना तेजस्वी स्वरूप दिखा रही है। यानी आप लोग ऐसा सोचते हैं अपने भक्ति भाव के घमंड में, आराधना के घमंड में, मंत्रों के घमंड में कि मैं परमात्मा को बुला लूंगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। सो इस भूल में मत रहना। उसे हर जगह में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, तुम परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखते हो, उसे सब पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाकर उसे खोजने की जरूरत नहीं है। भाई ध्यान लगाते हो तो उसे पता है कि ये तो ध्यान लगा रहा है, ये तो मुझे ही ध्यान लगा रहा है। परमात्मा अंधा तो बैठा नहीं है भाई, वो सर्वव्यापी है, उसके अंदर सर्वत्र कलाएं हैं। आपने इतनी ही कलाएं सीखी होंगी। पद्मासन लगा के कोई हठ योग कर रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा है, कोई चोटी में ध्यान लगा रहा है। तुम लोगों ने इतना ही सीखा है, उससे कलाकार तुम नहीं हो सकते। तो आप लोगों को जो कला विद्याएं वर्तमान में भक्ति के मार्ग में लोगों ने सिखलाई हैं, वो मिथ्या हैं, मतलब गलत हैं। अरे जब ये संसार मिथ्या है तो ये संसार की चीजें भी मिथ्या हैं, ये समझ लो। हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो चीजें हमें एहसास होती हैं, हमें मालूम पड़ जाती हैं, हम महसूस करते हैं, ये सब कुछ मिथ्या है। क्योंकि महसूस करने वाली आत्मा है, सुनने वाली आत्मा है, बोलने वाली आत्मा है। तो अब समझो कि आत्मा को तुम कैसे जानोगे, और आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तो परमात्मा को जानने के लिए कल्पना भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे ये शरीर के बस की बात ही नहीं है कि शरीर परमात्मा को खोज ले। यानी शरीर से तुम कोई भी साधना कर लो, कैसी भी साधना कर लो, परमात्मा को नहीं खोज सकते। चाहे तुम सर काट लो, नहीं जान सकते। सर काट लो बोले तो कोई साधना नहीं बची साथियों, ध्यान रखना। प्रेम न बाड़ी उपजा प्रेम न हाट बिका। एक प्रेम है जो हमारे अंदर तुम्हारे प्रति है, जिसकी वजह से हमें इतना सब कुछ बोलना पड़ता है। इस संसार में लोगों की, बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर हम अभी कमेंट बॉक्स खोल देंगे ना, तो इस संसार के जो जो मतलब पाखंडी गुरुआ लोगों ने कुत्ते छोड़ रखे हैं ना, वो सब लोग कमेंट में केवल ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे जिससे केवल आप लोग ये समझेंगे कि ये आदमी क्या ज्ञान देता है, इसको लोग गाली देते हैं। अरे साले लोग फड़फड़ा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएंगे कहाँ। इनको पता है कि अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान वायरल हो जाएगा तो इनके थाली में रोटी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सब लोग भाग जाएंगे। हम तो कहते हैं भक्ति नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चलना इतना सरल नहीं है। सरल तब होता है जब तुम संसार से वास्तव में मुक्ति की कामना करते हो, और जब तुम वास्तव में मुक्ति की कामना अपने अंदर से करोगे ना, तब तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा। मतलब हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। भाई वो करते ही हैं, तो हमने देखा है कि कुछ लोग केवल नियम को सुनते हैं और तत्काल पेमेंट करते हैं, जो उनकी एडमिशन फीस होती है, उसके बाद भी वो अपनी सेवा नियम से करते आ रहे हैं। वो कौन है? जो जानते हैं कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, ये धन दौलत लोभ, ये संसार मोह माया में मुझे रहना नहीं है, तो इन धन दौलत का करूंगा क्या। और सत्य धर्म में, सत्य धर्म भाई हम करते क्या है, हम आप लोगों को सत्य मार्ग पे चलाने के लिए सत्य की चर्चा, मतलब सत्य के बारे में अवगत करवाते हैं। अगर हम आपका खाते हैं तो हम करते क्या है वो आपको देखना है। यानी आपके दिए गए चीजों का उपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। तो यहां से आपको समझ लेते। तो इस संसार में मतलब कहने का तो दूसरी कला है, वो आपको साथियों सीखना पड़ता है। और वो कला ये नहीं है, ये ड्रामा नहीं करना होता है कि सुबह को, शाम को, रात को, आधी रात को ध्यान लगाना, सुमिरन करना, ये मंत्र जाप करना, ये ड्रामा नहीं करना होता है। अपनी सुरती को समेटने के लिए अपने मन को, मन के विचारों को संसार से मोड़कर परमात्मा सत्ता में बिठा देना, स्थित कर देना, उसको कहते हैं सूरत बांध स्थिर करो अठो पैर हजूर। ध्यान रखना, सूरत को कहाँ ठहराओगे? मन में नहीं, मन के ऊपर है परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप।
क्योंकि आत्मा से ही प्रकट हुआ है मन, ये ध्यान रखना। जब मन अपने निज स्थान में चला जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, यानी सूरत आत्मा जब अपनी अपनी चेतन सत्ता में आती है तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, मन भस्म हो जाता है, मन खत्म हो जाता है। जब मन खत्म हो जाता है तो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन की शाखा ही इच्छा है। मन है तो तन है, और ये संसार है और सब कुछ है। मन है तो आत्मा अगर अपनी चेतना को अब लोग अपनी सूरत को, क्या पता कैसी साधना लोग, कैसे कैसे लोग आप लोगों को समझा देते हैं, ये तो हमको भी नहीं पता कि आप लोग समझ कैसे लेते हैं। अब बहुत सारे लोग सूरत को शब्द में जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामा करते हैं, ध्यान करते हैं। आप लोगों को लगता है कि सूरत मतलब हमारी यहाँ है और शब्द यहाँ है तो हम उसको जोड़ देंगे। हट, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग अगर ऐसा करते हैं, ऐसा समझते हैं, तो आप समझो कि आपसे पागल कोई है ही नहीं। शब्द रूप परमात्मा को कहा गया है, सुरत रूप आत्मा को कहा गया है। आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप वाला है, तो किससे किसको जोड़ना है भाई? वो कभी अलग हुआ ही नहीं। आत्मा से परमात्मा आज भी अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। समस्या ये है, आत्मा परमात्मा से आज भी अलग नहीं है। ये पूरी दुनिया है ना, हमने आपको बतलाया परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा की गोद में ये ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड के अंदर तुम हो, और तुम्हारे अंदर तुम हो, ये भी तुम्हें पता नहीं है। तो वही बात है, असल चीज को जब जान लोगे ना, तो ये मन के हिसाब से जो आप लोग सोचते हो, विचारते हो, करते हो, ये सब खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात आप लोगों को ये जानना है कि किसी मंत्र के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, परमात्मा मिल जाएंगे, बैकुंठ मिल जाएगा, है ना, आदि स्वर्ग जन्नत मिल जाएगी, हमको खुशी मिल जाएगी। तो इस भूल में मत रहना साथियों। जब तक तुम्हें शरीर प्राप्त होता रहेगा तब तक तुम मुक्त नहीं हो। मतलब अगर सोचते हो कि हम बैकुंठ चले जाएंगे, तो बैकुंठ में तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। वहां तुम्हें कोई दिव्य देह की प्राप्ति होती है, और उस दिव्य देह में आप लोग कुछ समय तक रहते हैं, है ना, वहाँ का लाभ उठाते हैं, जो चीजें वहाँ प्राप्त होती हैं उसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके इस संसार में कर्म किए हुए पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो पुनः इस पृथ्वी में आपको भेज दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम अपने देश चले जाओ। तो आप लोगों को फिर से यहाँ भेज दिया जाता है, फिर आप लोग आते हैं, फिर ऐसी ही उल्टी सीधी भक्ति पाखंडी गुरुओं के द्वारा ऐसी साधना। भाई आप लोगों को बचपन से गलत शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि हम बचपन से कबीरपंथी हैं, हमारा पूरा खानदान कबीरपंथी है। अरे तुम्हारा खानदान तो क्या, तुम्हारे शहर से अगर एक आदमी भी सही मिल जाए ना, तो हम मानेंगे कि ये भारत में कुछ है। अभी आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो ट्रेनिंग चल रहा है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो भक्त बनाया जा रहा है। धीरे धीरे से आपको हम भक्त बना के ही छोड़ेंगे। पर बात वही है, खर्चा होगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो तो देना पड़ेगा आपको, वो तो करना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं है तो भी नहीं जुड़ पाओगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में, पैसे नहीं है तो भी नहीं जुड़ पाओगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है। ऐसा वैसा नहीं है कि मैं हाथ जोड़ के चले आओ, गेट खुला है अंदर पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे हैं तो सब कुछ मिलेगा, समझ गए? तो आपको समझना है। तुम्हें लगता नहीं है कि हम YouTube चैनल से पैसे नहीं कमाते हैं, लगता तो हमको भी है, परंतु हमारी सोच तुम्हारे जैसी नहीं है, मतलब आप लोगों जैसी नहीं है। हम धन दौलत कमाने के वास्ते चैनल में सत्संग नहीं देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य को, तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें इस रास्ते में चलना ही होगा, उसी में आपकी भलाई है। इसलिए हमें ऐसा मजबूरन करना पड़ता है। ये आपको नहीं पता है, ये हमको पता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमें भी रोना आ जाता है। कभी कभी लगता है कि किसी गरीब के पास पैसे नहीं है, 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, कैसे भरेगा 28,000 30,000 पैसे कैसे भर सकता है? हमें भी लगता है। लेकिन बात वही है कि इसका ये जो नियम है, ये नियम लगाने वाले संत देवराज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भाई
जगत प्रेमी चंद्रदेव को यह अधिकार नहीं है। जो अधिकार हम में नहीं है वो हम आपको कैसे दे सकते हैं। यही आप लोग खुश नसीब समझो कि आप लोगों को आपके पूछे गए सवालों का जवाब स्पष्टीकरण से मिल रहा है, वरना इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई आया नहीं था जो तुम्हारे मुंह के मतलब तुम्हारे मुंह मांगा सवाल का जवाब देता हो। तो आपको समझना चाहिए कि मंत्र प्राप्त कर लेने से, उसका सुमिरन ध्यान भजन करने से मुक्ति नहीं होने वाली है। ये आप लोगों को गलत शिक्षा दी गई है। आपको अपनी सुरती को संसार से हटाने के लिए सबसे पहले परमात्मा को जानना होगा। भाई परमात्मा क्या है? सर्व से परे, सर्वत्र संसार से परे है वो, मतलब वो अलग स्थान है वो इसी संसार में, इसी संसार के अंतर्गत। भाई वो सर्वव्यापी है, लेकिन उसकी स्थिति अलग है, उसका स्वरूप अलग है, उसका स्थान अलग है, सब कुछ अलग है, और वहीं आपको जाना है। तो उसके लिए आप लोग, साहब ने कहा धरी कहूं ढूंढे कहूं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी सतगुरु साध ले वस्तु हाथ की हाथ। तो भेदी सतगुरु आपको नहीं मिलता है तो आप लोग गुमराह करने वाले गुरुओं की शरण में जाकर, मतलब आप लोग ऐसा सोचते हैं कि उस आश्रम में चलते हैं, हम भी कबीर पंथ में जुड़ जाते हैं। मतलब आश्रमों में तुमने जाकर नामदान ले लिया, गुरु की शरण ले ली, है ना, गुरु ने जो बताया वो तुम करने लगे, तो मतलब तुम कबीर पंथी बन गए। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब उसके गुण नहीं तुम्हारे अंदर, उसके विचार नहीं तुम्हारे अंदर, तो काहे कि तुम कबीर पंथी हो गए। कबीर पंथ में झूठ बोलना भी वर्जित है, ये ध्यान रखना। अरे जब तुम अपने शब्द स्वरूप सत्य को नहीं पकड़ सकते हो, शब्द स्वरूप अपने शब्द को, भाई तुमको बोला जाए कि जन्मों जन्म तक तुम्हें जब तक जिंदा हो सत्य बोलो, ये साधना भी तुमसे होने वाली नहीं है, ये साधना भी तुमसे होने वाली नहीं है। तो तुम लोग कैसे गुरुओं के पास जाते हो जो खुद झूठ बोलते हैं, क्योंकि तुम खुद ही झूठ बोलते हो तो अब तुमको सतगुरु कर। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में सब कोई नहीं जुड़ पाता है, उसका हौसला खत्म हो जाता है। तो हालांकि धंधे बिजनेस में झूठ बोलने के लिए अलाउ किया गया है, आप ऐसा मत सोचना। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य बोलने का नियम है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ की कुछ मर्यादाएं हैं, आपको गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, जो व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ा हुआ है उससे कभी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये सत्य धर्म की एक परंपरा है जिसे निभाना है। अगर इस नियम को आप फैल करते हैं तो मतलब आप एक सच्चे प्रेमी से दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ठीक है, जो नियम के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से आपको जानना है जो भक्ति का मार्ग है साथियों, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है, ये है साधना। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है रहनी कहनी। आपको कोई भी व्यक्ति गाली देगा तो आपके अंदर टेंशन बन सकता है, हमें कोई गाली देता है टेंशन हमको भी बन जाता है, लेकिन उसके गाली को हम 2 मिनट के बाद खत्म कर देते हैं। जानते हो कैसे? हम ये समझ लेते हैं कि ये आदमी हमारे लिए है ही नहीं संसार, हम ये समझ लेते हैं ये एक सपना था। तो जब आप समझ लेंगे अपने लड़के बच्चे बीवी सब परिवार खानदान सबको आप समझ लेंगे ये स्वप्न के समान है, तो आपका स्नेह इन सब से खत्म हो जाएगा और सतगुरु में लग जाएगा। जब सतगुरु को पूर्ण समझोगे, जब समझोगे कि सतगुरु ही अपना सब कुछ है, तब दौड़ोगे सतगुरु की ओर। हमें समझ में नहीं आता कैसे कैसे बाप लोग होते हैं इस संसार में, कैसे कैसे बच्चे पैदा कर देते हैं। मतलब बाप लोग, हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि भाई मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, और जब हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे ऐसे वैसे है ना, 3 बेटियां हैं। आखिर उन सबका पालन पोषण ये सब कैसे हुआ होगा? पैसे नहीं लगे होंगे, मेहनत नहीं किए होंगे। अर्थात माया में रहकर गृहस्थी का संघार तुमने किया, तो तुमने क्या किया? माया के लिए किया। अब बात यहां आती है कि तुमने गुरु के लिए क्या किया है। तुमने
गुरु के लिए अगर कुछ भी नहीं किया तो गुरु तुम्हारा नौकर तो है नहीं कि तुम्हारा कुछ करेगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि जब हम कर्म करेंगे फल तभी मिलेगा। बच्चे भी ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते, उसके लिए भी कर्म किया होगा आपने। बच्चों को पालने के लिए भी आपने कर्म किया होगा। अब भक्ति के मार्ग में लोग क्या करते हैं, केवल बातें करते हैं। वो गीता में तो ऐसा लिखा है, रामायण में तो ऐसा लिखा है, कबीर साहब ने तो ऐसा बोला। भक्ति के मार्ग में कर्म की बात ही नहीं होती है, बस वहां तो ऐसा लिखा है, कबीर साहब तो ऐसा कहते हैं। मतलब बातें करने वाले ज्यादा लोग हैं और काम भी करते हैं तो उल्टा सीधा। ये मंत्र का सुमिरन करते हैं, इसका ध्यान करते, उसका ध्यान करते, जाने कैसी कैसी साधना करते, यानी जो सही लाइन है वो तो मिलती ही नहीं आप लोगों को। तो यानी दूसरी जो क्रिया है वो है आपको अपने आप में बदलाव लाना। आपके अंदर टेंशन नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में चोट भी लग जाए ना तो आपके अंदर से आत्मा दुखनी नहीं चाहिए। हम खुद ही ना जाने कितने बार गिर चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमको चोट हो गया है, हमको दर्द क्यों हो रहा है, हमें ऐसा कभी एहसास नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं हम इस संसार में रहने वाले नहीं हैं, हम इस संसार के हैं ही नहीं। हमारा इस संसार से कोई नाता नहीं है। जब इस संसार से नाता नहीं है तो इस शरीर से क्या नाता होगा, फिर पैसा दाम से क्या नाता होगा, है ना, आप लोगों से क्या नाता होगा। तो ये तो केवल हमारी ड्यूटी है जो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप अपनी ड्यूटी कर सको तो करो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम तो सत्य जो समझा रहे हैं, जो समझ रहा है वो आ भी रहा है। हमारा सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को अपने बारे में सोचना है कि तुम्हारा भी धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा क्या होने वाला है इसका परिणाम सत्संग सुन के समझ में आ ही जाएगा। भाई सतमार्ग में चलोगे तो तुम्हारा ही भला होगा, हमारा नहीं होगा। हम कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे लेकिन कुछ भी लेकर जाना नहीं है, सब यहीं खर्च कर देना है। तो बात वही है, तुम कितना भी कमा लोगे कुछ भी लेकर जाओगे नहीं। चाहे बच्चों को सौंप दो, परिवार को सौंप दो, ये सब कर दो, लेकिन बात वही है कि जब गुरु बनाने का समय आएगा तो गुरु तो पूछेगा भाई सेवा भाव अगर आपके अंदर नहीं है तो गुरु समझ लेगा कि ये आदमी मुक्ति के काबिल नहीं है। जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं तो वो पद स्थान तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और ये रहता है, ये बात जरूर है कि बिना सतगुरु के संभव ही नहीं है भव से पार जाना। ठीक है, तो आपने दो बातें समझी। साधना वो नहीं है जो पूजा पाठ आदि नाना प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, ये पूजा पाठ वाली जो बातें हैं ये साधना नहीं है, है ना। ध्यान वगैरह सुमरन वगैरह ये साधना नहीं है। आपकी साधना है अपने आप में स्वयं निर्भर होना, यानी किसी की आशा में नहीं रहना। साहब ने एक शब्द में कहा है कबीर, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा साहब ने कहा, आशा तज के रहे निराशा। ध्यान रखना, साहब ने कहा आशा तज के रहे निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। मतलब इसका साहब ने ऐसा कहा है, जब आप इस संसार की आसक्ति से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे, तो आपकी स्थिति जीते जी क्या हो जाएगी मालूम है? जीते जी आपकी मौत की स्थिति हो जाएगी, मृत्यु की स्थिति। जीते जी भाई आप शरीर में अपने श्वास से भी नाता तोड़ दोगे। जब समझदारी से काम लेना है, मतलब श्वास से नाता, आपको इस चीज की फिक्र नहीं होगी कि मुझे कल मर ना जाऊं, थोड़ी देर बाद मैं मर ना जाऊं, ऐसी बातें आपके अंदर आएगी ही नहीं। आशा तज के, आशा का मतलब होता है किसी चीज में आसक्त होना। जब आप किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे, मतलब किसी प्रकार के विकार आपके अंदर उत्पन्न नहीं होंगे, आप कुछ भी करना नहीं चाहेंगे, है ना, कुछ भी इस संसार में खाने पीने की इच्छा आपके अंदर से हट जाएगी, सब कुछ से नाता आपका टूट जाएगा। जब आत्मज्ञान आपको हो जाएगा, ऐसा तब होगा, इसके पहले ऐसा नहीं होगा। अगर इसके पहले ऐसा हो रहा है तो जरूर आप परमात्मा के प्रेम में पागल हो, और आप लोगों को वो गुरु लोग पागल बना रहे हैं। मतलब वो आपको पागल बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो आप लोगों को समझना है। तो आपने समझा, दो बातें, केवल दो बातें बतलाई गई है। एक तो गुरु ऐसा जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता है, ऐसा गुरु बनाना है।
किताबी ज्ञान पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद में मंत्र दे दिया, जपता रहा, जपते रहो, पढ़ते रहो, मर जाओगे, बाद में मिलेगा परमात्मा, छुड़ा लेगा, बचा लेगा, ऐसी बातें समझ लेना कि झूठी बात है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोगों को कर्तव्य करना होगा। कर्तव्य करने का मतलब है, हमने आपको बतलाया, अपने आप में सुधार लाना। जीते जी मुक्ति आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप जीते जी हर दुख को सुख समझकर सहन कर सकते हैं, हर दुख को। भाई हमें रोज डेली लोगों के तो हमको फोन ब्लॉक करना पड़ता है, डिस्टर्ब बात करने वाले ज्यादा होते हैं। कल की ही बात है, किसी व्यक्ति ने फोन किया, अब हम आप लोगों को कभी आप बोल देते हैं, कभी तुम बोल देते हैं, दोनों चीजें चलती हैं। तो देखो, जब तुम आज तक आप लोग हमें नहीं समझ पाए, जिन लोगों ने समझा है वो तो आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ गए हैं, और जो समझ रहे हैं वो लाइन पे भी खड़े हैं, जुड़ जाएंगे जैसे उनकी व्यवस्था होगी। तो जब आप लोग आज तक हमको नहीं समझ पाए, तो हमने तो तुमको देखा भी नहीं, हम खाक समझेंगे? मतलब कहने का, किसी ने सत्संग देखा होगा हमारा, और सत्संग देखने के बाद उसने फोन लगाया होगा। भाई आखिर उसने फोन लगाया क्यों? कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ पाया होगा। लेकिन बात यह है कि हमें लगता है कि वो जरूर सत्संगी होगा, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सत्संग करता होगा, या फिर किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, जो लोग सत्संग करते होंगे। तो वो व्यक्ति से हमने डायरेक्ट ही उठाया फोन। एक बात ध्यान रखना, आप लोग कभी भी फोन करेंगे, हम आपसे कभी पूछेंगे नहीं कि तुम कौन बोल रहे हो। पहली बात ये, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नाम है जगत प्रेमी चंद्रदेव। कभी भी आप अजमा लेना, हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं, तुम कौन बोल रहे हो। ऐसा हम तब बोलेंगे जब आप बोलेंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम आप सबको अपना समझते हैं और आप सबका फोन रिसीव करेंगे। ये जरूर है, कभी कभार हम जब बिजी होते हैं, जैसे अभी वीडियो बन रहा है, किसी का भी फोन आता होगा तो फोन तो रिसीव हो नहीं सकता, तो ऐसे ही सिचुएशन के अनुसार फोन रिसीव नहीं होता है। लेकिन आप लगाते रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपका फोन रिसीव हो जाएगा। तो हुआ क्या, उस भाई ने फोन लगाया, हमने रिसीव किया, हम थोड़ा बिजी थे, इधर उधर जाना था, तो हमने बातें कर ली। मतलब कोई हमारे पास था, सही ढंग से ध्यान नहीं कि कौन था, काफी लोग रहते हैं आसपास, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस आदमी को समझ में आया कि हमको तुम बोल रहा है। मतलब हमने उनको तुम बोल दिया। अब तुम हमने उनको बोल दिया, मान लो बोल ही दिया, चलो, तो उसमें कौन सा सम्मान घट गया है? अब सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, बातें करने का तमीज नहीं है, ऐसा संत होता है, हमको बोल रहा है वो व्यक्ति। वो पता नहीं हमारे बारे में कितनी बातें जानता है, वो बोलता है तुम बोलते हो, तमीज नहीं है बात करने की, संत ऐसा होता है। तो दरअसल वास्तव में उनको पता नहीं है, हम तो ऐसी तैसी भी कर देते हैं, हमारी तो बातें अलग है, क्योंकि हमको पहले जानो, हम डरने वाले में से नहीं है, हम तो जो बोलते हैं स्पष्ट करते हैं। और ऐसी तैसी करने का मतलब ये होता है कि जितना कबाड़ा ज्ञान का लोगों ने कर दिया है ना, उसे हम सुधार के रहेंगे, क्योंकि आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, समझदार है, और हमारा जो ज्ञान होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है, किताबी नहीं। इसलिए ऐसी तैसी हो जाएगी उन लोगों की, जो लोग झूठा ज्ञान संसार में अभी भी फैलाने से रुक नहीं रहे हैं। तो इसलिए देखो, हमने एक वाणी आपको बीच में बतलाई थी, मान बढ़ाई कछू नहीं राख है। अरे हमने मान लो कि अगला व्यक्ति भी साधु था, संत था, उदाहरण के लिए अगला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे थे, तो हमने तो आपको बतलाया है कि हम साधु संत महात्मा है नहीं, हम मित्रवत संसार में ज्ञान बांटते हैं। तो बताओ, मित्र तो आपको जैसी चाहे वैसी गाली भी दे सकता है, नहीं दे सकता? दे सकता है। तो हमने गाली तो नहीं दी थी, मान लो बोल दिए थे, आप ना बोल के तुम बोल दिया, सामने वाला व्यक्ति बोलता है तुम बोलते हो, बोलने की तमीज नहीं है, इतनी सी बात में। तो यानी ऐसा साधु संत हो सकता है? अरे साधु के बराबर अपमान कोई नहीं सहता है। इस संसार में हम वो राजा थे जिसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं थी, लेकिन आज हो गई है।
तुम लोगों की वजह से, यानी आप लोगों की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि हम गुलाम हो चुके हैं तुम्हारे। वरना हमारा ये काम नहीं था। हम मजदूरी करते थे, पैसा कमाते थे, चैन से सोते थे, चैन से खाते पीते थे, जो खाना पीना था, लेकिन कोई टेंशन नहीं रहता था। लेकिन अभी तो आप लोगों के पीछे इतना टेंशन दिमाग में भरा रहता है। रातों दिन आप लोग तो खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन हमको रात रात में नींद नहीं आती। आप लोग देखे होंगे कि हम वीडियो 3 बजे डालते, कभी 2 बजे डालते, कभी कब डालते, कभी कब डालते। यानी आप लोगों के पीछे हम चाई माई नाच रहे हैं और आप लोगों को लगता है हम ढोंग कर रहे हैं। एक ढोंगी, एक व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप में चैट किया था, उसमें उसने चैट में लिखा है कि भैया संत रामपाल की शरण ले लो। पहले तो उसने ऐसा लिखा, भैया संत रामपाल की शरण ले लो, अपने जीव का कल्याण करवा लो। फिर कहता है, फिर अलग से लिखता है, उतने में संतुष्टि नहीं हुई, अलग से लिख रहा है, अरे ढोंगी बाबा संत रामपाल की शरण ले ले। अरे इस चूतिया के पास है क्या? इसके पास रखा क्या है? कौन सा ज्ञान देता है? ये हरियम सिरियम किलियम दे दिया, कल्याण हो जाएगा। इसको जपते जपते पार हो जाओगे। है सोम सत्य कबीर दे दिए, सार शब्द है, इससे मुक्ति हो जाएगी। अरे आराम ज्यादा खुद जाके जेल में बैठा है, इससे मिलने के लिए, इसकी शरण लेने के लिए जेल जाना पड़ेगा। ध्यान रखो, जिसको संत रामपाल की शरण लेना है पहले जेल जाना, क्योंकि ये जेल में बैठा है। आप लोगों को पता नहीं होगा। और ये हर साल कहते हैं रामपाल छूटने वाले हैं, रामपाल छूटने वाले। अरे इसका आजीवन कारावास है। छूट भी गया ना तो बाहर ये शर्म से मर जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये बाहर आएगा उस दिन हम इतना इतना लताड़ेंगे कि ये जी नहीं पाएगा। लोग इस प्रकार से भ्रमित रहते हैं कि रामपाल ने तो भारतवर्ष में सबको ज्ञान चर्चा करने की चुनौती दी है। अरे ज्ञान चर्चा उसने उनसे की होगी जो लोग मूर्ख थे, जिन्हें खुद ज्ञान नहीं था। बल्कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा हौसला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक सवाल कर दिया ना तो तुम्हारे ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वो जवाब नहीं मिलेगा। अभी भी वीडियो देख लेना, छान लेना, पता चल जाएगा। वो किताबी ज्ञान लेकर हम चलते नहीं है। साहेब का यहाँ से वो ज्ञान चलता है जिस ज्ञान का काट इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं कर सकता है। यानी प्रैक्टिकल हम तुमको सत्यलोक का दर्शन करवाते हैं। प्रैक्टिकल आदि अनादि मुक्तिपंथ में परमात्मा का परिचय होता है, आत्मा का। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मिलेगा परमात्मा। जिंदा जीते जी देखना सत्यलोक क्या है, जहाँ सत्य है उस अविनाशी को जानने का एक मौका मिलता है आदि अनादि मुक्तिपंथ में। यानी वही बात है कि लोग बिना सोचे समझे, केवल पक्षपात में सत्य की बात को नहीं जानते हैं, केवल पक्षपात में ही बोलना जानते हैं, सत्य की बात को समझे बिना ही बोल पड़ते हैं। तो गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम सत्य को परास्त कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हमारे जैसे अभी कोई नहीं आया है, ये ध्यान रखना। और हमारे जैसे अभी कोई नहीं आया, ये मत समझ लेना कि हमारे जैसे कितने आए हैं। हमारे जैसे कोई नहीं आया। कबीर जो थे ना वो बहुत अलग थे, और हम कबीर से भी बहुत अलग हैं। कबीर नहीं है हम, समझे? इसलिए हमको समझना बहुत आसान है, मतलब बहुत कठिन है। क्योंकि कबीर साहब वो थे जो किसी भी हालत में गलत कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन हम वो हैं कि जीवों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का कदम उठा सकते हैं। हम वो हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि परमात्मा की प्राप्ति हेतु भक्ति के मार्ग में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सतगुरु की शरण लेनी होती है, ना कि पाखंडी गुरुओं के। अब आपको जानना है कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है, बीजक पढ़ना साहिब का असली ज्ञान। यानी आप लोगों को ज्ञान पढ़ने के बाद हमसे पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। तुम खुद निर्णय कर लोगे, सबका ज्ञान सुनोगे ना तो खुद निर्णय कर लोगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कबीर के नाम पर तुमको केवल लोग ठग रहे हैं, लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, उल्टी सीधी भक्ति दे रहे हैं, जो कबीर की भक्ति है वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई जो वास्तविक चीज है वो तो तुम लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए भटक रहे हो। इसलिए आज लोग घबराए हुए हैं कि भाई 10 जगह है, 20 जगह है, पता नहीं कितने साहब यहाँ हो गए हैं। साहब लोगों की कमी नहीं है, जो ही 2-4 कमरे का घर बना लेता है वही आश्रम बना के बैठ जाता है, वही गुरु बन जाता है।
यहाँ गुरुओं की भी कमी नहीं है, इसलिए गुरु बहुत मिल जाएंगे। सतगुरु ढूंढने का प्रयास करना। सतगुरु आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रहा है, आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में है, घर बैठे मिल रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुरु के हुक्म का, सतगुरु के हुक्म का पालन जरूर करना होगा, तो ही शरण मिलेगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। अपना धन दौलत जायदाद लेकर मर जाना, खा लेना, खिला देना दुनिया को, और इसके बाद शायद तुमको मुक्ति मिल जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के कहने का तात्पर्य था कि भक्ति करने वालों को अपने लक्ष्य के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। पूजा पाठ आराधना का मतलब ये नहीं कि परमात्मा मुझे सुखी रखेगा, परमात्मा मुझे बीमार नहीं होने देगा, परमात्मा मुझे तकलीफ नहीं देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो शरीर के सांसारिक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा सबके साथ होती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सब लोग संसार में जान सकें भक्ति हमें कैसे करनी है। आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ने वाले लोगों के बारे में छोटी सी जानकारी आप लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक एक दिन समय अनमोल होता है। क्योंकि हमने कई लोगों के बारे में सुना भी है, जिन लोगों ने बताया है, जिन लोगों ने जुड़ने के बारे में सोचा तो था, लेकिन उनके सामने ऐसी समस्या आई कि वो अभी तक नहीं जुड़ पाए। इसलिए सोच के रखना मत, कर ही लेना। मतलब कहने का, जब करना हो तभी सोचना, पहले से सोच के मत रखना, वरना इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के पीछे ना जाने कौन कौन सी शक्तियां लगी हुई हैं, तुम्हें भी नहीं पता। यानी यहां तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। एक तो तुम आसानी से आओगे नहीं, आओगे तो तुम्हें कोई आने नहीं देगा, कई चीजें हैं। ठीक है, अभी तो आपको लोगों को आदमी भी रोकेंगे, बाद में आपको शक्तियां भी रोकेंगी, इस मार्ग में मत चल, डराएंगी। लेकिन इसलिए हम आप लोगों को ऐसा सत्संग देते हैं कि आप लोगों के अंदर भय का एक तिनका भी नहीं होना चाहिए। यानी जैसा हम बोलते हैं ना कि इस दुनिया को बनाने वाला ब्रह्म निरंजन भी आ जाए ना, तो हम उससे दहशत नहीं खाते हैं। तो इन कीड़ों मकोड़ों से क्या दहशत खाएंगे? कीड़ों मकोड़े बोले तो इस संसार में जितने यम के दूत है, अरे जब हम उससे ही टकराने की क्षमता रखते हैं, हालांकि टकराएंगे नहीं, हम अपने सत्य संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं कि वो अपने सत्य संविधान को नहीं तोड़ता है, लेकिन इस संसार में लोगों ने उसके संविधान को भी तोड़ दिया है। और आज के डेट में जो लोग कहते हैं ना, वो खुद नहीं करते, मतलब वो खुद के संविधान पे भी नहीं चलते, अपना ही संविधान तोड़ देते हैं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान ना हम तोड़ सकते हैं और ना तो आप तोड़ सकते हैं। आप तोड़ सकते हैं अपना हाथ पैर और सर। तो आपने समझा होगा वीडियो में भक्ति के मार्ग में तुम्हें क्या दो बातें जो जाननी जरूरी है। ये दो बातें अगर आप लोग जानते हैं तो आप भक्ति के मार्ग में भटकेंगे नहीं। और दूसरी बात, भक्ति में मन नहीं लगेगा ना तो आप भक्ति करेंगे नहीं। मतलब ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता, घर का भय न घाट का, इसका मतलब समझो। आप अज्ञानी हैं भाई, ज्ञान है आपके पास, आप डायरेक्ट हमसे पूछ लो कि भाई भक्ति के लिए क्या करना होता है, हम आपको बता देते हैं ऐसा ऐसा करना होगा। आपका साहस हो तो कर लेना और नहीं तो छोड़ देना। मतलब वहां के सुख के लिए तुम्हें यहाँ का सुख छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। जब तुम उस मार्ग में चल ही नहीं पाओगे तो भक्ति छोड़ दो, इसी का सुख प्राप्त करो, इसी संसार में। फिर ऐसा अच्छा लगे, अच्छा करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत करोगे गलत परिणाम मिलेगा। मतलब आप लोग अज्ञानी बने रहते हैं, ना इधर का सुख प्राप्त होता है ना उधर का। यानी भक्ति में जितने लोगों को मन लगा है तो उनको यहाँ का सुख तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। अब आप लोग उल्टे सीधे गुरुओं की शरण में रहेंगे तो वो तो स्वप्न में भी आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवा सकते, है ना। तो आप लोगों को समझ बूझ कर कदम उठाना चाहिए भक्ति के मार्ग में। और जितने लोग कबीर पंथ हैं, कबीर पंथी हैं, वो सभी को इस वीडियो को बहुत गौर से समझना और सोचना, विचार करना चाहिए। क्योंकि हमने ऑप्शन भी दिया है, आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर देखो, जितनी साधनाएं संसारी लोग करवा रहे हैं, कबीर साहब इसके खिलाफ हैं या नहीं, तब आप समझ पाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।